जो शिवपाल यादव का जो है ताज़ा हालिया बयान आया है उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा है कि परिवार के जो संस्कार है और तरह तरह की जो चीज़ें हैं उसको लेकर के उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की है, तो ऐसे में अपर्णा यादव पहली बार अगर इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी, कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक उनके खाते में आता हुआ नजर आएगा। रखा है। ऐसे में वरुण गांधी का पीलीभीत टिकट काटना कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान के जो ये फैसला था, ये सबके लिए चौंकाने। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या अब यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव एक बड़ा खेल करती हुई नजर आएंगी, या फिर अपर्णा यादव बीजेपी में रहकर ही चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी? आखिरकार बीजेपी आलाकमान का फैसला अपर्णा यादव पर कब सुनाया जाएगा भी या फिर नहीं, या फिर अपर्णा एक बार फिर से घर वापसी करती हुई नजर आएंगी? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं अपर्णा यादव पर, और दूसरी ही तरफ कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, जैसे कि है कैसरगंज, और दूसरी ही तरफ है यहाँ पर रायबरेली सीट। जिस सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपर्णा यादव साफ तौर पर कह चुकी हैं कि यदि आलाकमान उन्हें आगे करेंगे तो वह प्रियंका गांधी वाड्रा को हरा देंगी। क्या वाकई में अपर्णा यादव अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, या फिर यूं कहा जाए कि अपर्णा यादव की घर वापसी हो जाएगी? लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक और सवाल ये उठ जाता है कि बीजेपी ने पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया, और अब ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को टिकट दिया जा सकता है रायबरेली सीट से। माना जा रहा है कि वरुण गांधी ने अब समय भी मांगा है। अब उन्हें ये समय चाहिए कि प्रियंका गांधी के खिलाफ वह चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, परिवार के खिलाफ, परिवार के सदस्य के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। ऐसे में यहाँ पर अपर्णा यादव और वरुण गांधी में से किसे चुना जाएगा रायबरेली सीट को लेकर, सवालों पर जवाब लेना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे अबरार से कि आखिरकार अपर्णा यादव का सियासी भविष्य जो देखने को मिलेगा इस बार बीजेपी में ही या फिर समाजवादी पार्टी में देखने को मिल सकता है? देखिए, अपर्णा यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जो उम्मीदें उन्होंने जताई थी, या फिर आप कहें कि जो है बीजेपी जो है बाई इलेक्शन में जिस तरीके से उनको लगातार टिकट देने को लेकर के मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जबकि भाजपा के पास एक मौका था कि वो अपर्णा यादव को किसी सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती थी, लेकिन अब देखिए कि इस मामले पर पार्टी हाईकमान कुछ भी बोलने से परहेज़ कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा जो है वो उन्हें चुनाव में नहीं उतारना चाहती है। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जितने कम दिन रह गए नॉमिनेशन को लेकर के, चाहे किसी भी फेज़ की बात करें, कहीं कहीं पर आप कह सकते हैं कि भाजपा जो है सीटों को लेकर के असमंजस में ज़रूर है, लेकिन उन सीटों पर भी चेहरे की जो चर्चा चल रही है उसमें अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग होता है, फिर उसके बाद वो एक जो है नई पार्टी की तलाश करती है, तो जाहिर सी बात है कि सपा उनके लिए एक बेहतर विकल्प जो है साबित होगा। और ख़ुद शिवपाल यादव ने या फिर जो है अपर्णा यादव ने कई बार इस तरीके के संकेत भी दिए हैं। जब शिवपाल यादव का जन्मदिन था उस वक्त जब मुलाकात हुई थी उस समय भी इन बातों को लेकर के चर्चा तेज़ हो गई थी, क्या वाकई अपर्णा यादव जो है वो सपा में वापसी करने वाली हैं। हालांकि अब भी अगर देखा जाए तो इसको लेकर के जो शिवपाल यादव का जो है ताज़ा हालिया बयान आया है उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा है कि परिवार के जो संस्कार है और तरह तरह की जो चीज़ें हैं उसको लेकर के उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्या जो है अखिलेश यादव, डिम्पल यादव उनकी जो है पार्टी में अगर मान लीजिए कि वो वापस से शामिल हो जाती हैं तो क्या वाकई उनको किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? क्योंकि सपा इस बार जो है जिस तरीके से सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है, और हर सीट पर आप कह सकते हैं कि प्रत्याशी लगभग उतारे जाने के बाद जिस तरीके से चेहरों को लेकर के चर्चा होती है, फिर जो है वोटिंग से कुछ दिन पहले फिर प्रत्याशी बदल दिया जाता है, इस तरीके की चीज़ें हमने कई सीटों पर देखा है सपा के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर अपर्णा यादव की वापसी हो जाती है, पार्टी में दोबारा आ जाती हैं वो, तो हो सकता है कि उनको कोई ना कोई जो है सीट अलॉट ज़रूर कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए कि ये एक तरीके से अटकलबाजी है, सियासी अटकलें लगाए जा रहे हैं इस तरीके के, लेकिन अब तक
तक आधिकारिक रूप से उन्होंने कोई भी इस तरीके की बात नहीं कही है। देखिए, फिलहाल अपर्णा यादव तो बार बार कह रही हैं कि आलाकमान का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, आलाकमान जो कहेंगे वो उससे स्वीकार करेंगी। अगला सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है कि रायबरेली और कैसरगंज सीट को लेकर जिस तरह से अटकलें तेज हो रही हैं, क्या अपर्णा यादव को रायबरेली से उतारा जा सकता है? जिस तरीके से अब तक बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए, क्या वाकई में बीजेपी भी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पहले यहाँ पर ऐलान कर दे? अगला सवाल यहाँ पर नाज़मीन से लेना चाहेंगे कि आखिरकार अपर्णा यादव को क्या अब वो जिम्मेदारी मिलने का वक्त आ चुका है? क्या रायबरेली से ही महिला वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए अब अपर्णा यादव को आगे किया जाएगा, यादव वोट बैंक को साधा जाएगा जिस तरह से वह सुर्खियों में बनी हुई है? क्या प्रियंका गांधी अगर वाकई में वहां से उतरती हैं तो यहाँ पर प्रियंका को चुनौती देने के लिए एक महिला उम्मीदवार को ही उतारा जाएगा? देखिए, यहाँ पर विपक्षी गठबंधन की बात करें तो विपक्षी गठबंधन की तरफ से ना तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक रायबरेली सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है और ना ही समाजवादी पार्टी ने केसरगंज से अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। यानी कि वो भी रुके हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार यहाँ पर किसको उतारेगी। अपर्णा यादव ने जब खुले तौर पर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि वो अपने परिवार वालों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी, समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, चाहे वो शिवपाल हो, चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे आदित्य यादव हो, चाहे खुद अखिलेश यादव क्यों ना हो। साफ तौर पर अपर्णा यादव ने इनकार कर दिया है और खुद वो इच्छा जाहिर करती हुई नजर आती हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो वो ज़रूर लड़ना चाहेंगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार अपर्णा यादव को रायबरेली से टिकट दिया जा सकता है और रायबरेली से टिकट दिया जाएगा तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीतती हुई नजर आई हैं, लेकिन अब यहां पर चर्चाएं उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की है। तो ऐसे में अपर्णा यादव पहली बार अगर इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी, कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक उनके खाते में आता हुआ नजर आएगा, प्रभावित करेंगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम समर्थकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आएंगी। यानी कि अपर्णा यादव अभी भी यादव समुदाय को लेकर जो चलेंगी वो रायबरेली पर काफी असर डाल सकता है। और जहां तक लगता है कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी को यहां से ही उन्हें टिकट देना चाहिए। अब देखना होगा कि इन दो सीटों पर फैसला कब तक आता है। वाकई में अभी यही देखना होगा कि इन दोनों ही सीटों पर फैसला आखिरकार कब तक आएगा। यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि अब बीजेपी क्या यहाँ पर एक ही परिवार के सदस्यों को आमने सामने कर देगी। सवाल यहाँ पर ये बन जाता है, क्या अब वरुण गांधी को आगे किया जा सकता है? अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। वरुण गांधी को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ने समय मांग लिया है कि अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी से वह चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, और यही चुनौती अपर्णा के आगे आकर खड़ी हो गई थी। क्या अपर्णा यादव जो साफ तौर पर इनकार कर चुकी हैं, रायबरेली से उन्हें ही आगे किया जाएगा या फिर ये मान लिया जाए कि वरुण गांधी भी अपर्णा यादव के नक्शे कदमों पर चलते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की बात करें या फिर वरुण गांधी की बात करें, दोनों चेहरों को लेकर बड़ी जद्दोजहद है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इन नामों को दूर क्यों रखा है। ऐसे में वरुण गांधी का पीलीभीत टिकट काटना कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान के जो ये फैसला था, ये सबके लिए चौंकाने वाला था। वरुण गांधी लगभग यहाँ पर चुनावी जीत दर्ज करके इस चुनावी माहौल में अपने आप को ढाल चुके थे और उनका साफ तौर पर यह मानना था कि यदि पार्टी जिम्मेदारी देती है, मैं तमाम मुद्दों को उठाते हुए यहाँ पर पार्टी को जीत दिलाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वरुण गांधी को एक जबरदस्त झटका दिया। उसके बाद उनकी यहाँ पर नामांकन भरने की भी खबरें आई, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की खबरें आई, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी में भी शामिल होने की खबरें आई। लेकिन ये खबरें महज अटकलें बनकर रह गई और अपर्णा यादव के साथ भी वही हो रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि यदि रायबरेली से मुझे चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो मैं अवश्य चुनाव लड़ना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर मैनपुरी से डिंपल यादव या फिर अखिलेश यादव या फिर इसके अलावा बात करें शिवपाल यादव परिवार के किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ मैं चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगी। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान को जो एक संकेत दे दिया गया है। ऐसे में अब जिस तरीके से कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव में उतरे हैं तो अपर्णा यादव को साधने के लिए बीजेपी यादव वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए कहीं ना कहीं उनको चुनावी मैदान में उतारेगी, चाहे वो केसरगंज सीट से, क्योंकि वहां पर बृजभूषण शरण सिंह लगातार फंसे हुए हैं। और ऐसे में इससे पूरे माहौल को देखते हुए बीजेपी ने अभी तक अपर्णा यादव को न तो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है, ना उनके नाम की चर्चा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि
क्योंकि अखिलेश यादव ने करीब 10 ऐसी सीटें हैं जहां मैनपुरी की बात करें, इटावा की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, फर्रुखाबाद की बात करें, या फिर इसके अलावा बदायूं ये सीट है, कन्नौज से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी प्रत्याशी है। तो ऐसे में जो घेराबंदी करने की कोशिश की गई अखिलेश यादव की तरफ से, ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि अपर्णा यादव के नाम का इस्तेमाल करके और कुछ यादव वोट बैंक को कैप्चर किया जाए। वाकई में अब यादव वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश कैसरगंज से की जाएगी या फिर रायबरेली से? क्या वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा को हराती हुई नजर आएंगी अपर्णा यादव? जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि रायबरेली से अगर वह उतरती हैं तो वह चुनाव जीत कर ही दिखाएंगी। अब देखना यही होगा कि बीजेपी आलाकमान क्या इस बार अपर्णा को वो जिम्मेदारी सौंप देंगे या नहीं, या फिर एक बार फिर से अपर्णा यादव खाली हाथ ही नजर आएंगी, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही नजर आएंगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।